ये देखिए बच्चों, पार्शियल आयोनिक करेक्टर फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड। पार्शियल आयोनिक करेक्टर क्या है? फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड से बच्चों पार्शियल आयोनिक करेक्टर फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या बच्चों हमारे पास, देखिए इफ फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, इफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस in between two atoms is 1.9. If electronegativity difference in between two atoms is 1.9, so bond is 50% ionic and 50% covalent. तो बॉन्ड बच्चों 50% आयनिक होता है, 50% क्या होता है? कोवेलेंट होता है। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन बिटवीन टू एटम्स, अगर दो एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 1.9 है बच्चों, कितना? 1.9, सो बॉन्ड इज 50% आयनिक एंड 50% कोवेलेंट। सेकंड पॉइंट है बच्चों, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी difference in between two atoms is less than 1.9, so covalent character is dominant। तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा बच्चों? डोमिनेट होगा। अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 है तो 50% आयनिक 50% कोवेलेंट है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 है बच्चों, 1.9 से क्या है? लेस है, लेस 1.9, तो हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर डोमिनेट हो गया। कौन सा कैरेक्टर डोमिनेट हो गया? कोवेलेंट कैरेक्टर। इफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस in between two atom is more than 1.9, so ionic character is dominant। तो वहां पर आयनिक कैरेक्टर क्या होगा बच्चों? डोमिनेट होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बच्चों 1.9 से ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर। अब यहां पर बच्चों आयनिक कैरेक्टर डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास दो स्केल, एक तो पोलिंग स्केल है और एक क्या है हमारे पास? स्मिथ स्केल है, हनी एंड स्मिथ इक्वेशन। तो बच्चों टू डिटरमाइन आयोनिक कैरेक्टर, टू डिटरमाइन आयोनिक कैरेक्टर, एक हमारे पास है पोलिंग स्केल, एक आपके पास क्या बच्चों? पोलिंग इक्वेशन। पोलिंग इक्वेशन क्या बच्चों? परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? पोलिंग स्केल से बच्चों। इसका फॉर्मूला है 18 माइनस XB और पावर 1.4। ये हमारे पास है पोलिंग स्केल। और बच्चों हनी एंड स्मिथ स्केल क्या आती है अभी हमारे पास? हनी एंड स्मिथ इक्वेशन, हनी एंड स्मिथ इक्वेशन। इसके अनुसार जो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर बच्चों, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर वो कैसे आउट होता है? 16 माइनस XB प्लस 18 माइनस XB का स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या होती है? 16 माइनस XB प्लस 3.5 माइनस XB का स्क्वायर। बच्चों परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, एक पोलिंग इक्वेशन, एक हनी एंड स्मिथ इक्वेशन। दोनों फॉर्मूले मेरे से बच्चों, इनके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगा आपको। तो बच्चों देखिए पार्शियल आयनिक कैरेक्टर है कोवेलेंट बॉन्ड। इसको कैसे कहेंगे? अगर दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.9 के बराबर है बच्चों, कितना? 1.9 है, तो 50% आयनिक हो गया, 50% क्या हो गया? कोवेलेंट।
सो बॉन्ड इज 50% आयोनिक एंड 50% कोवेलेंट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.9 से कम है बच्चों, 1.9 से क्या है, लेस है, तो हमारे पास कोवेलेंट करैक्टर क्या होगा, डोमिनेट होगा। कोवेलेंट इज द डोमिनेट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 से लेस ज्यादा होगा बच्चों, मोर हो गए, तो आयोनिक करैक्टर क्या होगा, डोमिनेट। आयोनिक करैक्टर इज द डोमिनेट। अब बच्चों आयोनिक करैक्टर को मेजर करने के लिए दो इक्वेशन है, एक है पोलिंग इक्वेशन और एक है हनी एंड स्मिथ इक्वेशन। पोलिंग इक्वेशन में कैसे निकालते हैं, 18 - x b इसकी पावर 1.4। हनी एंड स्मिथ इक्वेशन में कैसे निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ आयोनिक करैक्टर 16 x b प्लस 3.5 x - का स्क्वायर। यहां x से क्या भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट ए, एक्स बी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट बी। एक्स है बच्चों हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट ए, और एक्स बी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट बी। दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर। इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास, इसके जस्ट बाद जो हमारे पास आता है वो इसमें आता है, इसमें डायपोल मूवमेंट आता है बच्चों। इसके बाद क्या आता है, डायपोल मूवमेंट। इसके जस्ट बाद हमारा जो टॉपिक है बच्चों आपके पास है डायपोल मूवमेंट का। डायपोल मूवमेंट क्या होता है बच्चों, उसको किस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास है डायपोल मूवमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों डायपोल मूवमेंट। इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, इट मे बी स्टेट्स एज इट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेपरेशन in between two elements and bond length. It may be stated as it is product of charge separation in between two elements and bond length. जो डायपोल मोमेंट है बच्चों होता है Q इंटू में D। डायपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, Q इंटू में D। Q यहाँ पर क्या है बच्चों, चार्ज सेपरेशन। क्यों क्या है बच्चों, चार्ज सेपरेशन। और डी आपके पास क्या है बच्चों, बॉन्ड लेंथ। डी आपके पास क्या है बच्चों, बॉन्ड लेंथ। क्यों आपके पास होता है यहाँ पर चार्ज सेपरेशन, और डी आपके पास क्या होता है बच्चों, बॉन्ड लेंथ। क्लियर। तो हमारा यहाँ जो डायपोल मोमेंट है बच्चों क्या होता है, चार्ज इंटू बॉन्ड लेंथ। क्यों क्या बच्चों, चार्ज सेपरेशन, और डी क्या आपके पास बॉन्ड लेंथ होता है। क्लियर। Q मीन्स चार्ज सेपरेशन और D यानी बॉन्ड लेंथ। और इसकी जो यूनिट होती है बच्चों, इसकी यूनिट होती है बच्चों D बाई। इसकी यूनिट्स क्या रहेगी आपके पास, D बाई रहेगी इसकी, यानी यूनिट्स ऑफ डायपोल मूवमेंट, यूनिट्स ऑफ डायपोल मूवमेंट इज D। यहां पर जो यूनिट रहती है बच्चों वो हमारे पास क्या रहती है, इसकी D बाई रहती है। क्लियर। तो मीन्स हमारा जो डायपोल मूवमेंट है वो आपके पास क्या होता है, चार्ज सेपरेशन इनटू बॉन्ड लेंथ। देखिए बच्चों अब हमारे पास डायपोल मूवमेंट ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल आता है। डायपोल मूवमेंट ऑफ वेरियस कंपाउंड। बच्चों सबसे पहले जैसे हम डायपोल मूवमेंट की बात करते हैं, HF, HCl, HBr, HI, ये HF है बच्चों। इनका डायपोल मोमेंट कंपैरिजन करते हैं बच्चों। तो डायपोल मोमेंट दो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, Q पे चार्ज सेपरेशन और D आपके पास बॉन्ड लेंथ। जो डायपोल मोमेंट है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, चार्ज सेपरेशन एंड बॉन्ड लेंथ। बच्चों यहाँ
H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 2.1 2.1 2.1 2.1 कॉमन है बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 4, इसकी 3.5 2.8 2.7। तो बच्चों देखिए जब हम चार्ज सेपरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज्यादा डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो सबसे ज्यादा डिफरेंस है वो है HF में, HCl में और लेस हो गया, HBr में और लेस हो गया, HI में और लेस। तो बच्चों जब हम LHS से RHS जाते हैं, LHS टू RHS, सो चार्ज सेपरेशन डिक्रीजेज। चार्ज सेपरेशन क्या होता है? डिक्रीज। क्यों क्या हो रहा है बच्चों? डिक्रीज हो रहा है। सो डायपोल मोमेंट भी क्या होगा बच्चों? डिक्रीज होगा। भाई HF में सबसे ज्यादा चार्ज सेपरेशन है और HI में सबसे कम चार्ज सेपरेशन है। क्यों? यहाँ 2.1 और 4 में सबसे ज्यादा डिफरेंस है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज्यादा डिफरेंस है और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज्यादा डिफरेंस है, यहाँ सबसे ज्यादा चार्ज सेपरेशन है। यहाँ सबसे कम डिफरेंस है तो सबसे कम चार्ज सेपरेशन है और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज्यादा डिफरेंस है तो सबसे ज्यादा चार्ज सेपरेशन, यहाँ सबसे कम डिफरेंस है तो सबसे कम चार्ज सेपरेशन। तो जब चार्ज सेपरेशन डिक्रीज होगा तो हमारे पास क्यों डिक्रीज हो रहा है? सो डायपोल मोमेंट आल्सो डिक्रीज। तो डायपोल मोमेंट भी क्या होता है बच्चों? डिक्रीज होता है। लेकिन बात जब हम बॉन्ड लेंथ डी की करते हैं, H सभी में कॉमन है बच्चों, H सभी में क्या है? कॉमन। लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप के एलिमेंट है बच्चों और एक ही ग्रुप के एलिमेंट है तो ग्रुप में जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है? इंक्रीज। और एटॉमिक साइज इंक्रीज तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इंक्रीज। यानी HF टू HI D continuous increases, so that movement also क्या होगा? इंक्रीज। यहाँ पर जो HF से HI जा रहे हैं तो जो बॉन्ड लेंथ वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही है ना, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप के एलिमेंट है और ग्रुप में एटॉमिक साइज बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो डायपोल मोमेंट इंक्रीज होगा। अब बच्चों देखिए दोनों फैक्टर एक दूसरे के रिवर्स हैं। ये तो क्या कहता है? डायपोल मोमेंट डिक्रीज और ये क्या कहता है? डायपोल मोमेंट इंक्रीज होगा। रिवर्स है। लेकिन यहाँ पर डोमिनेट फैक्टर कौन है बच्चों? चार्ज सेपरेशन। यानी Q चार्ज सेपरेशन इज डोमिनेट। चार्ज सेपरेशन इज डोमिनेट फैक्टर। सो ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट इज, ऑर्डर क्या होगा अभी? सबसे ज्यादा HF, उससे लेस HCl, उससे लेस HBr और सबसे लेस HI। तो सबसे ज्यादा डायपोल मूवमेंट किसका होगा बच्चों? HF का। HCl का और लेस, HBr का और लेस, HI का सबसे लेस। क्योंकि हमारा जो डोमिनेट फैक्टर है वो क्या है बच्चों? चार्ज सेपरेशन। और चार्ज सेपरेशन के बिहाफ पे डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चों? HF का, उससे लेस HCl का, उससे लेस HBr का, उससे लेस HI का। इट्स ओके। इसके बाद बच्चों हम डायपोल मोमेंट कंपेयर करते हैं NH3 और NF3। बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों ताकि नोट्स बनाने में आपको दिक्कत नहीं आए। एक बार नॉर्मली फिर बताता हूँ डायपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायपोल मोमेंट होता है, इसको म्यू से डिनोट कर दे बच्चों, इट इज मल्टीप्लिकेशन यानी इट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। डायपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों? किसका प्रोडक्ट होता है? चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। क्यों क्या होता है? चार्ज सेपरेशन, डी क्या होता है? बॉन्ड लेंथ। तो डायपोल मोमेंट क्या है? चार्ज सेपरेशन और बॉन्ड लेंथ का मल्टीप्लिकेशन होता है दोनों का। अब हमारे पास होता है डायपोल मोमेंट ऑफ वेरियस कंपाउंड। जैसे हमारे पास HF, HCl, HBr, HI की बात करते हैं, H यहाँ पर कॉमन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम रहेगी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करते हैं बच्चों। तो जब हम चार्ज सेपरेशन की बात करते हैं, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज्यादा डिफरेंस, सबसे ज्यादा चार्ज सेपरेशन, यहाँ डिफरेंस कम कम सबसे कम। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कम होता जा रहा है तो चार्ज सेपरेशन भी क्या होता जाएगा? कम। तो डायपोल मूवमेंट क्या होगा? डिक्रीज। क्लियर? क्योंकि बच्चों जो डायपोल मूवमेंट है वो चार्ज के भी डायरेक्टली है और बॉन्ड लेंथ के क्या है? डायरेक्टली, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
और जब चार्ज सेपरेशन डिक्रीज होगा तो डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, डिक्रीज। लेकिन जब हम लेफ्ट से राइट साइड में जाते हैं, एच अप से एच आई जाते हैं, तो यहाँ जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज। और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो डायपोल मोमेंट क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। तो ये हमारा फैक्टर रिवर्स हो गया। अब दोनों में जब हम डोमिनेट फैक्टर की बात करते हैं तो चार्ज सेपरेशन क्या है बच्चों, हमारा डोमिनेट फैक्टर है। क्या है, डोमिनेट फैक्टर। और इसके अकॉर्डिंग क्या है, एच अप का सबसे ज्यादा और एच आई का सबसे कम। क्लियर। एक सेकंड क्वेश्चन और आता है बच्चों, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी आपका, कि कंपेयर डायपोल मूवमेंट ऑफ NH3 एंड NF3। हमारे क्वेश्चन है बच्चों, कंपेयर डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 एंड NF3। NH3 और NF3 का डायपोल मोमेंट कंपेयर करना बच्चों। एक हमारे पास है NH3, एक हमारे पास है NF3। यह हमारे पास है NF3। बच्चों देखिए यहां पर भी sp3 हाइब्रिडेशन है, यहां पर भी sp3 हाइब्रिडेशन है। इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी भी, आपकी पिरामिडल शेप बनेगी, H H H। इसकी शेप भी बनेगी भी F F F। लेकिन एक चीज ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर N की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी 3, इसके 2.1 2.1 2.1। क्लियर। यहां पर हाई इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कौन है बच्चों, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है 2.1 और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है 3। इट मींस नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3 एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1। विच इज द हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, दैट इज नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये भी इलेक्ट्रॉन डायनेस्टिक को अपने साइड सेट करेगा, ये भी अपने साइड विड्रॉ करेगा और ये भी अपने साइड विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, मैक्सिमम नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आ गया, मैक्सिमम पॉजिटिव। तो मीन्स यहाँ पर चार्ज सेपरेशन क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। चार्ज सेपरेशन मैक्सिमम है तो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट आता है वो कितना आता है, 1.47 dB। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर देखिए तीनों साइड में हाइड्रोजन है, वो लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो तीनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड विड्रॉ करता है, तो उसमें क्या है, मैक्सिमम नेगेटिव, और हाइड्रोजन में क्या है, मैक्सिमम पॉजिटिव। मीन्स यहाँ पर मैक्सिमम क्या होता है बच्चों, चार्ज सेपरेशन। मैक्सिमम क्या है, चार्ज सेपरेशन। और मैक्सिमम चार्ज सेपरेशन है तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट क्या है, 1.47 dB। इस केस में क्या होता है बच्चों, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी 4 4 4 और इसकी 3। हाई इलेक्ट्रॉनिगेटिव कौन है, फ्लोरीन। ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स का अपनी साइड विड्रॉ करता है, ये अपनी साइड विड्रॉ करता है और ये अपनी साइड विड्रॉ करता है। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर इन दोनों का तो चार्ज सेपरेशन आपस में बैलेंस हो जाएगा ना, जितना ये इधर विड्रॉ करेगा ये इधर विड्रॉ करेगा, दोनों साइड में इक्वल फोर्स लग रहा है, इक्वल फोर्स लग रहा है। और इक्वल फोर्स लगेगा तो इन दोनों एफ के कारण तो आपस में क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्योंकि जितना ये एफ इधर विड्रॉ कर रहा है, ये इधर विड्रॉ कर रहा है, दोनों आपस में क्या खींच रहे हैं, ऑपोजिट साइड में। तो इनके कारण जो चार्ज सेपरेशन वो क्या हो गया, नेग्लिजिबल, जीरो हो गया। तो यहाँ चार्ज सेपरेशन किसके कारण हुआ, सिर्फ एक के कारण। यहाँ चार्ज सेपरेशन एक ही कारण, और यहाँ पर चार्ज सेपरेशन 1 2 3 के कारण। क्योंकि यहाँ पर ये दोनों तो क्या हो गया, आपस में बैलेंस हो गए। ये आपस में क्या हो गया बच्चों, बैलेंस। ये जितना इधर विड्रॉ कर रहा है ये इधर विड्रॉ कर रहे हैं, ये आपस में क्या होगा, बैलेंस। तो यहाँ चार्ज सेपरेशन एक के कारण है, तो यहाँ जो डायपोल मोमेंट है वो होता है 0.24 dB। कितना होता है, 0.24 dB, यानी वेरी वेरी लेस होता है। क्लियर। इसलिए यहाँ डायपोल मोमेंट क्या है, एक्सेस। यानी NF3 का डायपोल मोमेंट हमारा क्या होता है, लेस होता है, 0.24 dB। NF3 हैज lower dipole moment than NH3 because in case of NF3 to N bond F are in
opposite direction. So they balance to each other. So there will be less charge separation. But in case of ammonia, nitrogen is more electronegative. So there will be more charge separation. So it has more dipole moment. तो उसका डायपोल मोमेंट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से कीजिए बच्चों। NH3 और NF3 दोनों केस में, NH3 और NF3, जो हमारा NH3 है इस केस में बच्चों नाइट्रोजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सेस है एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड विड्रॉ करता है बच्चों, अपनी साइड विड्रॉ करेगा तो इसमें क्या आएगा? मैक्सिमम नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे क्या आएगा? मैक्सिमम पॉजिटिव। तो यहाँ चार्ज सेपरेशन क्या होता है? मैक्सिमम। तो डायपोल मोमेंट क्या है? मैक्सिमम। लेकिन इस केस में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी साइड विड्रॉ करते हैं, अपनी साइड विड्रॉ करता है, ये क्या हो गए? बैलेंस हो गए। तो यहाँ चार्ज सेपरेशन तो एक ही कारण हुआ, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या हो गया? लेस हो गया। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर तो क्या होते हैं? पार्शियल कैंसिल हो गए बच्चों, बैलेंस हो गए, इसका मतलब पार्शियल कैंसिल टू ईच अदर, पार्शियल कैंसिल टू ईच अदर, एक दूसरे से पार्शियल कैंसिल हो गए, बैलेंस हो गए, इसलिए उसका डायपोल मोमेंट क्या हो गया? लेस हो गया। क्लियर? इसके जस्ट बाद हमारे पास बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मूवमेंट, एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मूवमेंट। इसके जस्ट बाद बच्चों हम स्टडी करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मूवमेंट को। नेक्स्ट वी स्टडी एप्लीकेशन ऑफ आपके पास। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मूवमेंट, और इसमें सबसे पहले आता है टू डिटरमाइन पोलरिटी ऑफ बॉन्ड। फर्स्ट है टू डिटरमाइन पोलरिटी ऑफ बॉन्ड। देखिए बच्चों, पोलरिटी ऑफ बॉन्ड में हमारे पास क्या है? जैसे मैं एक सिंपल सा बताता हूं, HF, HCl, HBr, HI। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, जैसे यहां पर जो F 2.14, 2.1, 3.5, 2.1, 2.9 मान लीजिए, 2.1, 2.8 या 7 मान लीजिए। क्लियर? जितना ज्यादा बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा क्या होगा? चार्ज सेपरेशन होगा, उतना ज्यादा क्या होगा? डायपोल मूवमेंट। यानी हायर द डायपोल मूवमेंट, हायर द डायपोल मूवमेंट, सो मोर द पोलरिटी। जितनी ज्यादा क्या होगी? पोलरिटी। तो यहाँ पर HF में सबसे ज्यादा, HCl में और लेस, HBr में और लेस, और HI में सबसे लेस। क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा उतनी ज्यादा क्या होगी बच्चों? पोलरिटी होगी। एक हमारे पास है टू डिस्टिंग्विश सिस एंड ट्रांस कंपाउंड। सिस और ट्रांस कंपाउंड को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे बच्चों?
जैसे हमारे पास ये है Cl Cl H और H, ये हमारे पास है Cl Cl H और H। देखिए बच्चों सिस और ट्रांस क्या होते हैं, ये दोनों Cl एक साइड में है तो इसको हम बोलते हैं सिस, दोनों Cl क्रॉस में है, दोनों H क्रॉस में है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांस। जब सेम एलिमेंट्स एक साइड में होते हैं तो सिस बोलते हैं, और क्रॉस में होते हैं तो क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। जब दोनों सेम एलिमेंट हमारे क्रॉस में सेम है बच्चों तो ट्रांस, क्रॉस में सेम है तो ट्रांस, एक साइड में सेम है तो सिस, एक साइड में सेम है तो सिस। When two same elements are one sided, एक साइड में दोनों सेम है तो सिस हो गए, और क्रॉस में सेम है तो क्या हो गए, ट्रांस हो गए। क्या हो गए, ट्रांस। अब बच्चों देखिए यहाँ सिस में चार्ज सेपरेशन होता है, जितना ये से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा ये करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा और इन पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। जबकि यहाँ पर क्या है, जितना ये से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा ये विड्रॉ करेगा, तो यहाँ चार्ज क्या होगा, बैलेंस। क्यों क्या है बच्चों, यहाँ जीरो, क्योंकि बैलेंस हो गया। जितना ये 5 न्यूटन से विड्रॉ करेगा ये भी 5 न्यूटन से, दोनों साइड में इक्वल फोर्स लग रहा है, तो यहाँ चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। और यहाँ चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, क्यू जीरो है तो यहाँ डायपोल मोमेंट भी क्या रहेगा बच्चों, जीरो। यहाँ क्यू परसेंट है, यहाँ चार्ज सेपरेशन होगा बच्चों, क्योंकि ये सिर्फ अपनी साइड विड्रॉ कर रहा है, ये अपनी साइड विड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ तो चार्ज होगा ना, इसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव, तो यहाँ म्यू भी क्या होगा, यस। तो यहाँ डायपोल मोमेंट परसेंट होगा। तो ट्रांस हैज द जीरो डायपोल मोमेंट एंड सिस हैज द डायपोल मोमेंट। सिस का डायपोल मोमेंट परसेंट होता है, ट्रांस का डायपोल मोमेंट परसेंट नहीं होता है। क्लियर? इट मींस सिस हैव द डायपोल मोमेंट बट ट्रांस डज नॉट हैव एनी डायपोल मोमेंट। इसके बाद है बच्चों टू डिस्टिंग्विश ऑर्थो मेटा पैरा। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास क्या है, टू डिस्टिंग्विश ऑर्थो मेटा एंड पैरा कंपाउंड्स। Next is third application, to distinguish ortho, meta and para compounds. To distinguish ortho, meta and para compounds. देखिए बच्चों इसको भी हम डायपोल मूवमेंट के बेस पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऑर्थो है, टाइम ओवर होने वाला, कोई बात नहीं बेटे, एक बार इसको करवा देता हूँ फटाफट में। इस पोजीशन को मेटा बोलते हैं, इस पोजीशन को हम पैरा बोलते हैं, दैट इज आवर पैरा पोजीशन। क्लियर? बच्चों यहाँ डायपोल मोमेंट निकालने के फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डैश स्क्वायर प्लस 2x x डैश कोस थीटा। क्लियर? x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डैश स्क्वायर प्लस 2x x डैश कोस थीटा। क्लियर? बच्चों यहाँ जो पैरा पोजीशन है, यहाँ पर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो चार्ज क्या होगा, जीरो। जब ऑपोजिट साइड में लगते हैं तो चार्ज क्या होता है, जीरो। तो डायपोल मोमेंट भी क्या रहेगा बच्चों, जीरो रहेगा। डायपोल मोमेंट क्या रहेगा, यहाँ ऑर्थो में लेस एंगल है, यहाँ ज्यादा एंगल है, तो यहाँ सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होता है बच्चों, म्यू का ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा ऑर्थो, उसके बाद मेटा, और पैरा का तो जीरो ही हो गया। यहाँ पैरा का डायपोल मोमेंट तो क्या होगा, जीरो, इससे ज्यादा मेटा का और उससे ज्यादा ऑर्थो का। इट्स ओके। ये हमारे पास थी बच्चों एप्लीकेशन ऑफ द डायपोल मूवमेंट। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ डायपोल मूवमेंट। चलो इसके जस्ट बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अगले उसमें स्टडी करेंगे बच्चों।